सभी बच्चों को मेरे तरफ से स्नेहाशीष। आज हम लोग जो तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग है, इसके पहले दोहा और चौपाई छंदों का व्याख्या पढ़ेंगे। इसके पहले आप तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपहि केरि आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयस मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आइए अब इसका व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यह प्रसंग उस समय का है जब जनकपुर में जनक जी द्वारा सीता का स्वयंवर रचा जाता है और उसमें शर्त ये रखा गया है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो उस स्वयंवर में मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के गए हुए थे, और जब सभी राजा उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तोड़ना तो दूर उसे हिला भी नहीं सके, तो सभी राजाओं में जो श्रेष्ठ राजा थे और मुनियों में देवताओं में एक शोक व्याप्त हो गया था कि क्या इस शिव धनुष को कोई तोड़ पाएगा, क्या सीता का विवाह होगा। तो उसके बाद गुरु विश्वामित्र का आदेश लेकर श्री राम अपने आसन से उठते हैं और शिव धनुष की तरफ बढ़ते हैं। उसी समय के प्रसंग का वर्णन किया गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कह रहे हैं उदित उदयगिरि मंच पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम अपने आसन से उठते हैं शिव धनुष की तरफ बढ़ने के लिए, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उदित मन होता है उगना, उदयगिरि मन उदयगिरि पर्वत रूपी मंच से रघुबर बाल पतंग, रघुबर अर्थात श्री राम, बाल पतंग का मतलब बाल सूर्य के समान, यानी
ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से बाल सूर्य उदयगिर रूपी मंच पर, माने उदयगिर पर्वत रूपी मंच पर वह सुशोभित हो रहा हो। अर्थात सुबह सूर्य उगता है तो उदयगिरी पर्वत के पीछे जब उसका सौंदर्य दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि वह सूर्य उस उदयगिरी मंच पर सुशोभित हो रहा है, उस पर आसन जमा करके बैठा हुआ है। तो श्री राम ठीक उसी तरह से दिखाई दे रहे थे। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और जब श्री राम अपने आसन से उठते हैं तो संत सरोज, संत रूपी सरोज माने संत रूपी जो कमल थे वे विकसित हो गए, अर्थात प्रसन्नचित हो गए, अर्थात संतों के बीच में प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो गई। और हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भांवरे जो हैं वह हर्षित हो गए, अर्थात उनके आँखों में भी हर्ष दिखाई देने लगा। आगे, नृपहि केरी आशा निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। कह रहे हैं कि नृपहि केरी आशा निशिनासी, कि जब राजा शिवधनुष को नहीं तोड़ पाए, जितने अहंकारी या अभिमानी राजा थे नहीं तोड़ पाए, तो उनके मन में एक निराशा रूपी रात्रि घर कर गई थी और ऐसा लग रहा था कि इस शिवधनुष को अब कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे श्री राम शिवधनुष तरफ आगे बढ़ने लगे तो नृपहि कीरी आशा निशिनासी, तो राजाओं के आशा रूपी रात्रि का नष्ट होने से मतलब है, माने राजाओं की आशा रूपी रात्रि क्या हो गई, नष्ट हो गई। जो उनको ये था कि शायद इस शिवधनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा, उस रात्रि का क्या हो गया, समापन हो गया, वह रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो बड़े बड़े बोल बोलते थे, जो उनके वाणी में जो अहंकार दिखता था, वह बचन रूपी क्या, नखत माने होता है नक्षत्र, माने नक्षत्र अर्थात ताराओं रूपी समूहों का इसका मतलब है, यानी बचन रूपी ताराओं का समूह। इसका फिर से देखिए, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, बचन रूपी नक्षत्रों का समूह, अर्थात बचन रूपी ताराओं का समूह न प्रकाशी माने प्रकाशहीन हो गया, अर्थात वह चमकना बंद कर दिया। यानी जैसे सूर्योदय होता है तो नक्षत्र यानी तारे चमकना बंद कर देते हैं, उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके बचन रूपी ताराओं का समूह जो था वो प्रकाशित होना बंद हो गया, वह चमकना बंद हो गया। मानी महीप कुमुद सकुचाने, मानी मन होता है अभिमानी, अभिमानी महीप मन होता है राजा, अभिमानी राजा रूपी कुमुद मन होता है कमलिनी, कुमुद, कुमुद एक पुष्प का नाम है। तो अभिमानी राजा रूपी कुमुदनी सकुचाने संकुचित होने लगी, और कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे, कपटी भूप, भूप मन राजा, जो कपटी राजा थे वह उल्लू के समान लुकाने लगे, अर्थात छिपने लगे। जो कपटी राजा थे वह उल्लू के समान छिपने लगे। इसका कहने का भाव ये है कि जब सूर्योदय होता है तो उल्लू छिपना बंद कर देते हैं, क्योंकि उल्लुओं का स्वभाव को रात्रि में ही विचरण करते हैं, रात्रि में ही वो अपने शिकार के लिए निकलते हैं, और जैसे सवेरा होता है वह अपने घोंसले में चले जाते हैं। उसी तरह से जो कपटी राजा रूपी जो उल्लू थे वह श्री राम को देख करके छिपने लगे। आगे कहते हैं, भय विशोक कोक मुनि देवा बरसै सुमन जनामहि सेवा। कह रहे हैं भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक चकवा एक पक्षी का नाम है, एक पक्षी है जिसका नाम है चकवा, तो कोक मन होता है चकवा। मुनि देवा, मुनि और देव रूपी चकवे विशोक भय, विशोक माने शोक रहित हो गए, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, और बरसें सुमन जनावहि सेवा, और वो आकाश से
सुमन की वर्षा यानी फूल की वर्षा करके जनावह सेवा, अपनी सेवा का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी सेवा को प्रकट कर रहे थे। मुनि और देवता आकाश से सुमन की वर्षा करके, फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे थे। गुरु गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयसु मांगा। और श्री राम गुरुपद बंदी माने अपने गुरु के पद यानी चरण की वंदना करके, अनुरागा माने प्रेम के साथ, माने प्रेम के साथ अपने गुरु की वंदना करके राम मुनि सन आयसु मांगा। श्री राम मुनियों से, आयस मन होता है आज्ञा, श्री राम मुनियों से आज्ञा मांगे, माने वहाँ जाने की, शिव धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगे। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। मत मन होता है मतवाला, मंजु मन होता है सुंदर, वर मन होता है श्रेष्ठ, कुंजर मन होता है हाथी, और गामी मन गमन करना यानी जाना। और श्री राम एक मतवाले सुंदर हाथी के समान, मतवाले सुंदर हाथी के समान आगे बढ़ने लगे। सहज ही चले, सहज में मतलब एकदम बिल्कुल बड़े आराम के साथ वो चलने लगे। सकल जग स्वामी माने संपूर्ण जग के स्वामी, श्री राम जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं वह बिल्कुल आराम से सहज होकर के वह शिव धनुष की तरफ बढ़ने लगे। किस तरह बढ़ने लगे? जिस तरह से कोई श्रेष्ठ सुंदर और मतवाला हाथी बहुत आराम से आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब श्री राम शिव धनुष की तरफ बढ़ने लगे तो सब पुर नर नारी, तो नगर के सभी नर और नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, वह शरीर से पुलकित, उनका शरीर क्या हो गया? पुलकित हो गया, उनका अंग अंग रोमांचित हो गया, उनका शरीर रोमांचित हो गया, और भय सुखारी, और वह सुख की अनुभूति करने लगे अर्थात प्रसन्नचित्त हो गए। जब श्री राम शिव धनुष की तरफ बढ़ने लगे तो जनकपुर के सभी नर और नारी पुलकित हो गए, उनका शरीर रोमांचित हो उठा और सब सुख का अनुभव कर रहे थे, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और नगर के जो नर नारी थे वह अपने पितरों को और सुरों से बंद यानी वंदना करने लगे। और स्वीकृत मन होता है पुण्य, और सम्हारे मतलब स्मरण करना। वे अपने पुण्यों को स्मरण करते हुए अपने पितरों और देवताओं से वंदना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारा कुछ भी पुण्य है और उस पुण्य का थोड़ा सा भी प्रभाव अगर बचा हुआ है तो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश स्वामी, गोसाई माने गोस्वामी, तो हे गणेश गोसाई अर्थात हे भगवान गणेश, राम जो है उस शिव धनुष को मृणाल की नाई मतलब कमल का जो डंडी होता है, माने कमल की डंडी के समान उसको तोड़ दें। अर्थात नगर के सभी नर और नारी अपने पुण्यों को स्मरण करते हुए अपने पितरों और देवताओं से प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि अगर हमारा कुछ भी प्रभाव है, हमारे पुण्य का थोड़ा सा भी प्रभाव अगर बचा हुआ है तो उस प्रभाव के वजह से मैं यही चाहता हूँ कि हे गणेश गोसाई, श्री राम उस शिव धनुष को मृणाल की नाई अर्थात कमल की डंडी के समान उसे तोड़ दें। तो इस प्रकार इसका यह व्याख्या हुआ। और अब मैं आपको काव्यगत सौंदर्य के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट आप लिख लेंगे कि इस पद्यांश में श्री राम की विनम्रता एवं गुरु की भक्ति का वर्णन किया गया है, या इस काव्य में
श्री राम की विनम्रता एवं गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भाषा अवधी भाषा है। छंद दोहा और चौपाई छंद है। रस वीर और श्रृंगार रस है। शैली प्रबंधात्मक शैली। गुण प्रसाद और अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार ये आपका ये पहला जो भाग है यह समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग दूसरे दोहे और उसके चौपाइयों के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपको एक बार पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।